हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज है हमारा 50 डे चैलेंज का डे 1 फॉरेक्स ट्रेडिंग में। इंडियन मार्केट तो छोड़ चुका हूँ इसलिए ठीक है। तो आज डे 1 है और देखते क्या होता है हमारा। आज का प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो कुछ भी होता है सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा और उसका रीज़न भी बताऊँगा। अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। तो चलिए, अभी अभी उठा हूँ, अभी नहा भी लिया मैंने, नाश्ता वगैरह किया। अभी सोच रहा हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट नहीं किया मैंने एक्चुअली आज, तो सोच रहा हूँ वर्कआउट करते हैं, उसके बाद फिर बैठते हैं अपने सेटअप के ऊपर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है गाइस, देखो पीछे एकदम मस्त बारिश हो रही है। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो इतनी मस्त बारिश हो रही है ना गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको। हाँ 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 हाँ, ये देखो गाइस, क्या ही मस्त लग रहा है गाइस। पहाड़ देखो कितने फॉग है ऊपर। दो, तीन, अभी ऐप से वर्कआउट करते हैं। अभी डंबल करते, डंबल मारते थोड़ा। ये देखो 5-5 किलो के है, ये दो, ये 5 किलो का है, ये 5 किलो का है, ठीक है। नाश्ते में कुछ है क्या फ्रिज में? कुछ भी नहीं है। श्रीखंड है सिर्फ, श्रीखंड श्रीखंड। चलो दूध है, दूध पी लेते हैं बस। ख़त्म। चलिए फ्रेश होता हूँ और जल्दी से बैठते सेटअप के ऊपर। ओके ओके गाइस, मैं फ़्रेश हो चुका हूँ और अभी बैठते देखते कुछ ट्रेड वगैरह कुछ मिलता है क्या नहीं। वेट करते हैं। अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा मुझे। इथेरियम गोल्ड में तो कुछ मूवमेंट नहीं बता रहा है, ठीक है। बिटकॉइन, बिटकॉइन में ट्रेड मिलेगा गाइस, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओ नो यार, यूएसडी सीएडी में एक ट्रेड हमारा मिस हो गया गाइस। शिट 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 शिट। कोई बात नहीं, वर्कआउट अगर मैं नहीं करते बैठता ना, मेरा ये ट्रेड मिल जाता यार। बट वो भी ज़रूरी था, वर्कआउट भी ज़रूरी है। चलो ठीक है, एक सेकेंड। यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ठीक है। एक एक ट्रेड मिला है गाइस मेरे को यूएसडी जेपीवाई में, आपको दिखाता हूँ, देखो। ऑल राइट गाइज, मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है, पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया है और ओके, ओपन ऑर्डर में आ चुका है। पहले पेंडिंग ऑर्डर में था, ओपन ऑर्डर में आ चुका है। और यहाँ पे मेरा जो एसएल है 538 रुपीज़ का है और टारगेट जो है 1800, कितना है, 1858, ठीक है। तो ये ट्रेड रहेगा आज का हमारा। देखते हैं क्या होता है, एसएल हिट होता है या फिर टारगेट आता है। अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ यूएसडी जेपीवाई में, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड है और ये टारगेट हमारा रखा है ऊपर का, जो इस रेजिस्टेंस जोन है इस लेवल पे, ये हमारा टारगेट रहेगा। और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है थोड़ा सा, इसलिए हमारा ये टारगेट रहेगा। और एक और चीज़ बताता हूँ, एक सेकेंड। ये देख सकते हो, ये कुछ हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन बैठ रहा है कुछ इस तरीके से यूएसडी जेपीवाई में। तो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और ये थर्ड अटैम्प्ट में यहाँ पे मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ इस जोन पे, इस लेवल पे। तो ये टारगेट हमारा आएगा और ये एसएल यहाँ पर हमारा इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से प्लान है ट्रेड।
जब भी मैं ट्रेड लेता होगा इस ट्रेंड लाइन पे, आपने देखा होगा इंडियन मार्केट में भी मैं लेता था, लेकिन इंडियन मार्केट में प्राइस एक्शन कुछ अच्छा काम नहीं करता था आपको बताइए, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है, तो देखते क्या होता है वो तो टारगेट आने के बाद ही पता चलेगा अच्छा था या बुरा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मेरा कमीशन कितना कटा है। देखो कमीशन इन INR 50 रुपीज़ का हमें यहाँ पे कमीशन देना पड़ा इस ट्रेड के लिए। जिस मतलब अगर आप लॉट साइज़ बढ़ाते हो ना तो कमीशन भी बढ़ जाएगा, इस हिसाब से कमीशन डिसाइड होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो कितना लॉट लिया है, 0.08 मैंने यहाँ पे लॉट साइज़ लिया है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल ये लॉस में जा रहा है। आई थिंक मुझे SL थोड़ा नीचे रखना चाहिए था क्या, एक सेकेंड को देखने दो, लेकिन फिर 500 से बढ़ जाएगा। अभी ट्रेड भी ले लिया मैंने, क्या करूँ। ऐसे मैंने यहाँ पे रखा है इस लेवल पे, कुछ ये जोन जो है, लेकिन आई थिंक मुझे इसके नीचे रखना चाहिए था। फिर 1:2 कितने का ट्रेड बैठता है, एक सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे ट्रेड अगर आता और इसके नीचे अगर मैं SL रखता तो ये समथिंग 1:177 का ट्रेड बैठता। ठीक है, अभी ट्रेड तो ले लिया है मैंने, वेट करते टारगेट या फिर SL आने का, उसके बाद ही देखते फिर। वैसे भी अभी एक अगर इसमें लॉस हो गया ना गाइस, मेरा फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस हो गया, तो फिर तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मतलब दिन में एक ही ट्रेड लूँगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था इंडियन मार्केट में भी। ट्रेड तो सही है, बस इसको ना बस ऊपर उठ जाए बस ये इसके नीचे सपोर्ट लेके ना चले जाइए, ठीक है। देखते वेट करते हैं। थोड़ा सा एक काम करता हूँ गाइस, मैं SL थोड़ा सा और नीचे रख देता हूँ, नॉर्मल एकदम नॉर्मल, बस इस जोन के नीचे, है ना। एक सेकेंड गाइस, इसको मैं ना SL को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, 600 कर देता हूँ, ठीक है। क्यों पता है, क्योंकि ये जोन जो है ना यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, कम से कम इसके नीचे तो थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इसको टच करके फिर रिटेस्ट मार सकता है, ऊपर जा सकता है ना, इसलिए नॉर्मल मैंने SL बढ़ाया है, मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेड में हमारा 600 का SL रहेगा इस जोन के नीचे, ठीक है, ये लेवल के नीचे। और टारगेट हमारा कितना बैठ रहा है, 1:2, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 1:3 का टारगेट बैठ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। मैंने SL भी थोड़ा सा नीचे ले लिया था इस वजह से, लाइक 538 था तो 600 का मैंने SL रखा था, क्योंकि कम से कम देखो ये लेवल जो है ना, इस लेवल को रिटेस्ट करके ना मार्केट ऊपर चले जाए, इस वजह से मैंने इस लेवल के थोड़ा सा नीचे SL को रखा है, ठीक है। यहाँ पर पहले मेरा SL यहाँ पर था इस जोन के ऊपर, यहाँ पर, तो अभी थोड़ा सा नीचे ले लिया है, ठीक है। वेट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा ट्रेड रनिंग चल रहा है, देखते हैं प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। डे 1 है तो डे 1 में तो लॉस नहीं होना चाहिए, वेट करते हैं टारगेट आने तक का। अभी तो फ़िलहाल, अरे बाप रे, नीचे कैसे आ गया ये, एक मिनट गाइस। तो अभी फ़िलहाल मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक बड़ी ग्रीन कैंडल की ज़रूरत है। यहाँ से इसके ऊपर एक बार निकल गया ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो बस फिर हो गया हमारा काम, फिर तो ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए हमें, एक। आई थिंक हमारा SL यहाँ पर हिट हो जाएगा, ठीक है। 436 रुपीज़ का लॉस चल रहा है फ़िलहाल तो, ओके। आई थिंक मेरा SL अभी हिट होने ही वाला है। अगर मैं देखो यहाँ पर लगा था SL 538 रुपीज़ वाला, वो तो हिट हो ही चुका होता, देखो यहाँ पे टच हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन मैंने 600 का रखा है, वो भी हिट हो जाएगा लगता है, देखते हैं। आई थिंक थोड़ा सा ही बचा है देखो SL हिट होने में, देखते वेट करते। हो जाएगा, आई थिंक SL हिट हो जाएगा गाइस, इसमें हो गया गाइस SL हिट। तो इस ट्रेड में गाइस आज के 600 का हमें यहाँ पर लॉस लेना पड़ा। अभी दूसरा ट्रेड तो नहीं लूँगा, जैसे कि हमारा चैलेंज का रूल ही है दिन में सिर्फ एक ट्रेड, ठीक है। और अभी हमारा अमाउंट हो चुका है 8760, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ से अगर ये प्रॉफिट में गया भाई साहब बता रहा हूँ, SL लेने में आई थिंक मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, आई थिंक
मुझे थोड़ा और नीचे लेना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर अगर हम एसएल की बात करें यहाँ पर तो इस लेवल तक जाता है। और टारगेट अगर, हाँ टारगेट भी हमें 1:2 भी नहीं मिल रहा था ना कम से कम, इस वजह से मैंने एसएल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं रखा, यहाँ तक ही रखा था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल हिट आज का हो गया। अभी कल देखते हैं कल क्या ट्रेड रहेगा। सो गाइज़, आज डे 1 था और ट्रेड में मतलब एसएल हिट हो गया। होना तो नहीं चाहिए था यार, डे 1 में थोड़ा सा प्रॉफिट होता फिर भी चलता, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। अगर, लेकिन मैं यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। लाइक मुझे सेटअप मिल भी रहा होगा ना, फिर भी नहीं जाऊँगा। रूल इज़ रूल, मेरा बैनर पे भी लिखा हुआ है, मैंने मेरे चैनल के ऊपर क्या लिखा हुआ था मैं ही भूल गया क्या, एक सेकेंड अभी पढ़ के बताता हूँ। डिसिप्लिन प्लस रूल्स इज इक्वल टू परफेक्ट ट्रेड। देखो कितना एकदम कट टू कट एसएल हिट होके ऊपर जा रहा है मार्केट। मैंने बोला था थोड़ा सा मैंने एसएल लगाने में कंजूसी किया, और फर्स्ट डे था आज का और फर्स्ट डे ही में लॉस हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, कम से कम ट्रेड लॉस में तो नहीं गया, हमारे डायरेक्शन में ही गया है। बस हमें एक गलती हुई हमसे कि मैंने एसएल जो है एकदम कट टू कट रखा, इस वजह से मेरा एसएल हिट हुआ। कभी भी देखो एसएल लगाना है ना पे, तो अगर ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये कट टू कट लेवल है, सपोर्ट लेवल, तो इसके थोड़ा सा और 0.05% नीचे लगा स्टॉप लॉस लगाने का। लाइक यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ये लेवल है, ठीक है, इससे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे हम 0.05% इस लेवल तक। देखो 0.05 समथिंग 10 ऐसा एसएल रखने का है, मतलब यहाँ तक, मतलब मुझे ये एसएल जो है ना कम से कम यहाँ तक रखना चाहिए था, तो दोनों लेवल कवर होते, ये भी लेवल कवर हो जाता और ये भी लेवल कवर हो जाता, तो मतलब सेफ ट्रेड था। तो यहाँ पे मुझे 1:2 तो कम से कम मिलता, देखो 1:2, लेकिन मैंने लालच किया 1:3 का और गया। चलो कोई नहीं, हमारे डायरेक्शन में ही गया है, हमारी एक गलती की वजह से एसएल बुक हुआ है, एसएल हिट हुआ है। बट चलो कोई नहीं, एक ट्रेड मेरा मिस हो गया था यूएसडी सीएडी में। देखो ये ट्रेड, जब देखो मुझे यहाँ पर ट्रेड मेरा बैठ रहा था सेटअप 9:20 पे यहाँ पर, लेकिन हम तब वर्कआउट कर रहे थे, शायद हमारा ट्रेड मिस हो गया। अभी जल्दी उठ के जल्दी वर्कआउट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे मिस होने लगा तो क्या फ़ायदा। और जब मैं यहाँ पर बैठा ना गाइज, तब समथिंग आई थिंक इस लेवल पे था मार्केट, इस लेवल पे यहाँ पर था 10 बजे आई थिंक मैं आया था, यहाँ पर मार्केट था। तो ये लेवल तो मतलब थोड़ा सा और नीचे आ गया था, तो फिर मुझे लगा नहीं कि रिटेस्ट होगा फिर से, तो मैंने छोड़ दिया ये ट्रेड। लेकिन गाइज देखो 1:4 का टारगेट मिला था इसमें। चलो कोई बात नहीं, ये भी ट्रेड मिस हो गया और ऊपर से ये भी ट्रेड एसएल के कंजूसी की वजह से एसएल हिट हो गया। चलो कोई नहीं, दोनों ट्रेड हमारे डायरेक्शन में ही गए, तो मतलब अगर मैं ट्रेड अगर जल्दी उठ के अगर लेता ये ट्रेड तो शायद ये मुझे प्रॉफिट देता, बट कोई नहीं, ठीक है। और हाँ, मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ ये ट्रेड लेने का। मैं एक्चुअली ना प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, आपको पता ही है, इंडियन मार्केट में भी मैं बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन फॉलो करता था। तो देखो इसका रीज़न, मैं यूएसडी सीएडी का रीज़न मैं आपको बताता हूँ ट्रेड लेने के ऊपर। देखो तो ये मेरा एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है, ट्रिपल ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मार्केट आता है थर्ड अटैम्प में, तब मैं ट्रेड लेता हूँ। और 2-3 स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे चल के बताऊँगा कि यहाँ पे और कन्फर्मेशन क्या है लेने का रीज़न, ठीक है, वो मैं धीरे धीरे बताऊँगा आगे चल के। डायरेक्ट बता दूँगा तो समझेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन समझ जाएंगे, एक बार समझ गए तो फिर टेंशन नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये मुझे कंफर्मेशन के लिए 2-3 कंफर्मेशन तो चाहिए। सबसे पहले ये एक कंफर्मेशन है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आया है, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और ये थर्ड अटैम्प्ट पे। सेकंड अटैम्प्ट में थोड़ा सा अवॉइड करने का ट्रेड लेने का, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता है कि ये ट्रेंड लाइन यहीं से सपोर्ट लेके जाएगा या फिर और नीचे जाके सपोर्ट लेगा। इस वजह से फर्स्ट अटैम्प्ट होने दो, सेकंड अटैम्प्ट होने दो, थर्ड अटैम्प्ट में जब मार्केट आए ना सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरा बात बता रहा हूँ, आप ही ऐसे ही सेम लो, ये मैं बता मतलब ऐसा एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, कि सिर्फ मेरा आपको ये शेयर कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो थर्ड अटैम्प्ट में जब मार्केट यहाँ पर आया तो फिर मैंने ट्रेड लिया इस लेवल पर, ठीक है। जैसे ही इस लेवल पर मार्केट आया, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक गलती किया कि मैंने एसएल में कंजूसी किया 1:3 के चक्कर में, कि लाइक 1:3 मिल जाएगा। बट चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। बेसिक स्ट्रैटेजी भी अगर आप फॉलो करोगे ना गाइज, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फॉलो करोगे, ट्रेंड लाइन भी फॉलो करोगे ना गाइज, फिर भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन बस हमें अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने लालच के ऊपर बेसिकली ज़्यादातर कंट्रोल रखना है, कि अगर ट्रेड मिस भी हो गया या फिर एसएल भी हिट हो गया तो रिवेंज ट्रेडिंग में हम घुस जाते हैं, उस चक्कर में लॉस हो जाता है।
तो वो बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे इंडियन मार्केट में, क्योंकि मुझे इंडियन मार्केट में जब मैं ट्रेड करता था ना तो मुझे रीज़न भी नहीं पता होता था कि क्यों लॉस हुआ। तो उसकी वजह से ज़्यादा मेरे को चिढ़ मचती थी कि अगर लॉस हुआ है तो उसका रीज़न तो पता चले मुझे, कि अगली बार मैं वो रीज़न मतलब ध्यान रखूँ उस रीज़न, जब ऐसा होगा तो क्या करना है ना। लेकिन कुछ मुझे पता ही नहीं चलता था ज़्यादातर कि अगर डायरेक्ट 100 पॉइंट 1000 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, सीधा मेरे एसएल भी हिट नहीं हो रहा है, सीधा एसएल के नीचे जाके कट हो रहा है मार्केट, है ना। वो ज़्यादा मुझे ख़राब लगता था इंडियन मार्केट में। लेकिन इसमें वो बात तो अच्छी बात है कि लाइक प्राइस एक्शन अच्छा काम करता है और 24 घंटा काम कर मतलब 24 घंटा मार्केट चालू होता है, तो वो एक अच्छी बात है। इस वजह से मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ हूँ। देखते हैं, अभी आज का तो पहला दिन है, आज तो ऐसे लेट हुआ, देखते कल क्या होता है, उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। चलो आज तो बंद आज के लिए, थोड़ा सा साफ़ सफाई करना है घर में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, थोड़ा सा साफ़ सफाई करते हैं और फिर खाना भी खाना है। ओके, साफ़ सफाई तो हो गई, अभी कपड़े धोना बाकी है। ऑलराइट, कपड़े तो डाले हुए हैं ऑलरेडी। थोड़ी अगर बारिश कम होती है तब निकलते हैं, एक राउंड मार के आते हैं। तो कैसा है, जो आज हमें लॉस हुआ है ना वो थोड़ा भूलने में मदद हो हमें ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट दिन में ही प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस भी होता है। लेकिन हमें अगर उस ट्रेड का रीज़न पता चले ना, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो लेकिन आपको वो ट्रेड के पीछे का रीज़न ही नहीं पता, लाइक आपने ट्रेड क्यों लिया, है ना, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीज़न अगर आपको पता चले तो आप अगले ट्रेड में उसको इम्प्रूव कर पाओगे, है ना, इस तरीके से। चलिए, वाह 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 वाह, इधर बैठ के खाए क्या, बस बालकनी में बैठ के खाते, लेकिन ये अभी गिर जाएगा, ये गिरा ना मेरी वाट लग जाएगी नीचे ही बैठ के खाते उससे अच्छा। सो गाइस, अभी मेरे भाई ने कॉल किया था, अभी थोड़ा सा मुझे दुकान जाना पड़ेगा, हमारे थोड़ा सा काम आ गया है, तो चलिए चलते दुकान पे। मैं रेडी भी हो चुका हूँ जिस तरीके से, जल्दी आ जाएंगे, आधे एक घंटे में आ जाऊँगा फिर से मैं, फिर चलते बाहर, मस्त। तो दोस्तों आज तो डे 1 था और आज मुझे ठीक है एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। मैं मिलता हूँ आपको डे 2 में, देखते हैं डे 2 में क्या होता है। मैं मिलता हूँ आपको डे 2 में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, बाय बाय।